सुबह पढ़ो या रात को, दिल में हमेशा रखो इस बात को, कामयाब बनाना है एक दिन अपने आप को। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर एजुकेटर एमडी हसन। वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। बच्चों हम लोग यहाँ क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लेक्चर 3 कंप्लीट कर दिया। लेक्चर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 सॉल्व करेंगे। तो जिस बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर पिछला लेक्चर देख ले, तभी को ये लेक्चर क्लियर समझ आएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम टू गीगल इंस्टीट्यूट। बच्चों तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 4 और 5। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस तरफ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। समझा रहे बाबू क्या कह रहा है। दो आर्मी की टुकड़ी है, एक में 616 सदस्य है, एक में 32 सदस्य है। इसे एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च तो जानते हैं ना आप लोग, लेफ्ट राइट करते देखे होंगे आप पुलिस वाले को, या आप लोगों ने अपने स्कूल में किया होगा। इतने सदस्य है, अब इसको एक बैंड के पीछे मार्च करना है। तो एक रो, जैसे एक कुआ बनाना है, एक लाइन बनाना है। तो एक लाइन हम लोग जो बनाते हैं तो देखते हैं ना, कहते हैं कि हाँ भाई एक होता है हमारा रो, एक आता है कॉलम। तो हम कहते हैं कि रो में हमारा बराबर। तो यहाँ कह रहा है कि वो जो रो बनेगा उसमें बराबर लोग रहेंगे, ताकि चाहे जितना लंबा कुआ हो हमारा, जितना ही लंबा स्तंभ हो, लाइन हो हमारा, वो उसमें बराबर सेना आएंगे। तो इसमें से बोल रहा है कि 616 और 32 सदस्य में से ऐसी कौन सी संख्या लिया जाए जो वो पूरा रो कंप्लीट हो जाए, पूरा स्तंभ हमारा क्या हो, कंप्लीट हो जाए। किसी एक स्तंभ में कोई सेना कम नहीं होना चाहिए, सभी स्तंभ में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या ले। तो यहाँ पे देखिए बाबू 616 और 32 दिया हुआ, एक में हमारा 616 है, एक में हमारा 32 है। तो अगर मानिए कि हम 616 से बढ़ा कोई संख्या लेते हैं किसी रॉ में, तो वहां पे तो ये वाला सेना तो नहीं फिट आएगी ना, क्योंकि इसके पास तो 32 ही है। अगर हम सोचते हैं कि 32 से छोटा ले लेते हैं, तो 32 से छोटा लेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा वो क्या होगा, रॉ फिट हो जाएगा। हो सकता है इससे कोई ऐसी छोटी संख्या होगा जो इससे इसको काट सकता है। तो हम लोग बाबू यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के द्वारा ही हम लोग अधिकतम संख्या प्राप्त करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना जानते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कि यहाँ स्तंभों की संख्या एचसीएफ 616 और 32 से प्राप्त होगी। और माना ए बराबर 616 और बी बराबर 32। इससे पहले हमने कहा था कि उसमें चेक करना है कि यहाँ कौन बड़ा है। तो चलिए इसमें हमने पैटर्न चेंज कर दिया। इसमें आप क्या कीजिएगा, इस दोनों में से किसी एक को मान भी सकते हैं। किसी एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। तो हमको पता है कि अगर यूक्लिड जो हमारा विभाजन प्रमेय होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो उसमें क्या करते हैं, ए को बी से ही ना भाग देते हैं हम लोग। तो हम लोग ए मान लिए 616, बी मान लिया हमारा क्या है 32 है। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होना, बी क्यू प्लस आर, जहां हम लोग को पता है कि आर छोटा होता है बी से और बड़ा या इक्वल किसके होता है, 0 से। तो अभी इसी को हम लोग इसमें लागू करके हम लोग क्या करेंगे, हमारा एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ जब हमारा निकल जाएगा तो वही हमारा अधिकतम संख्या होगी स्तंभों की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए कितना है 616, तो यहाँ पे लिख दीजिए 616, बी हमारा कितना है 32। अब यहाँ पे इनटू क्यों, तो हम लोग डिवीजन मेथड से निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए 32 से 616 को हमारा क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 32 को 616 से डिवाइड कीजिए। यहाँ पर देखिए हमारा क्या होता है, 32 गुना क्या होता है 64 हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार में लेंगे, 32 से क्या है 32। तो हमारा 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे क्या बच गया 6। तो अब हम यहाँ पे कितनी बार मिलेंगे, तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं हम लोग कि 32 ढाई के अगर पढ़ेंगे तो 320 आएगा। लेकिन अगर 32 को 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18, 9 तेरह 27, 28, कितना आ रहा है हमारा 288। तो यहाँ पे हम लोग 9 टाइम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 288। तो 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, ये कट गया। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर पूरा 0 नहीं हुआ। फिर हम 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 32 को। तो यहाँ पे 32 लिखे थे, कितनी बार में 8 चौके 32। तो इसको पूरा पूरा किसने काटा, 8 ने काटा। तो इससे इसका कितना निकल के आ गया 8। तो चलिए इसको यहाँ सेट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 को 19 बार हम 19 बार से गुना किए, तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना बच गया, 8 बच गया। तो यहाँ देखिए चूंकि r हमारा 0 नहीं हुआ था, चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए अब हमारा भाज्य कौन बन गया था, यहाँ पे हमारा 32 बन गया था। और हम किसको किससे भाग दिए, 8 से। कितने बार में, सॉरी यहाँ पे हम लोग 4 में बार में दिए थे, 8 चौके 32। तो यहाँ पे हमने कितने बार में दिए, 4 बार में। तो 8 प्लस यहाँ पे शेषफल क्या आ गया हमारा 0।
तो देखो क्योंकि हमारा क्या हो गया r इज इक्वल टू 0, तो इसलिए हमारा HCF किसका 616 और 32 का कितना आ गया 8 आ गया। तो अब बताइए वो जो उसका स्तंभ बनेगा, उसका क बनेगा, उसमें कितनी होंगे अधिकतम संख्या 8 होंगे, जिससे वो आर्मी बैंड के पीछे जो मार्च करेंगे तो बराबर संख्याओं में वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, और इसको यहाँ पे ऐसे घेर दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी 8 होगी। तो चलो बाबू हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि युगलित विभाजन का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बाबू ये हम उसी तरह बनाएंगे जो हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, वहां a बराबर b की प्लस r के हेल्प से। यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा ना वो किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई पूर्णांक है, कोई भी नंबर हो सकता है 0, 1, 2, -1, -3। तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे धनात्मक बोल रहा है, तो 0 से लेके हमारा प्लस की तरफ जो भी नंबर होंगे तो वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे किस तरह से वो 3m या 3m+1 के रूप का होगा। तो यहाँ पे देखिए बाबू मैंने पहले से लिख रखा है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर आपने b कैसे 3 ले लिया। तो देखिए बाबू यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि 3m या 3m+1। तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे b क्या लेना है। ये तो बोला है कि इस रूप का होगा ना, तो एक्चुअली यहाँ पे b क्या लेना। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे जो 3 ये किस टेबल से कट रहा है, 1 के टेबल से कट रहा है। तो 1 हम लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 1 है। अगर 1 लेते हैं तो हमको पता है कि जो होता है r की वैल्यू b से छोटा होता है। अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 से छोटा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3m+1 तो हमको नहीं दिखाना पड़ता ना। तो यहाँ पे हम इसको देखें तो 3 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ना b की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। 3 जब लेंगे तो हमारा यहाँ पे आप देखिए 3m+1 उसमें आ जाएगा क्योंकि r की वैल्यू क्या होता है b से छोटा, तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 से छोटा था 0, 1, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3m+1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू को क्या लेंगे 3 लेंगे। b की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लेंगे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग b की वैल्यू क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर 3 है। अब युगलित विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं a बराबर b³ प्लस r, जहां r छोटा होता है b से और बड़ा या इक्वल टू किसके होता है 0 के। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो a यहाँ पे आ गया और b यहाँ पे कितना है हमारा 3 है, तो 3³ प्लस r, जहां हमारा जो r किससे छोटा हो जाएगा 3 से छोटा हो जाएगा और बड़ा या इक्वल होगा 0 का। तो यहाँ पे r की कितनी वैल्यू होगी बाबू हमारी, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू 0, 1 और 2। तो चलिए हमारा 0, 1 और 2 हो गया। तो हम लोग इस r की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं और a की वैल्यू निकालते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। तो इसलिए हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, अगर r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3q, या अगर r की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये हमारा क्या आ रहा है 3q प्लस 1, या अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखते हैं r की वैल्यू तो ये क्या आ रहा है 3q प्लस 2। तो अब तो हम ये सिंपल सा लीनियर इक्वेशन में निकाल दिए, लेकिन अब ये कह रहा है मतलब पावर 1 है, जब पावर 1 होता है घात का तो लीनियर इक्वेशन होता है, वो जब हम पॉलिनोमियल पढ़ाएंगे तो वहां पे समझाएंगे। ये बोल रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर करेंगे तब वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलो हम इसका वर्ग करते हैं, प्रत्येक को वर्ग करने पर अब इसको हम लोग वर्ग करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम a बराबर क्या है हमारा, या तो 3q आएगा 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इस तीनों को हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो चलिए तो पहला हम लोग क्या करते हैं, इसलिए 3q का स्क्वायर निकालिए पहला। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 9, यहाँ पे q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करना क्या है इस तरह से लिखिए 3 × 3q का स्क्वायर। अब करेंगे बाबू ये क्या है q भी हमारा पूर्णांक है, तो किसी पूर्णांक m के लिए बोला है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इस सभी को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं m। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 3m, यहाँ पे लिखिए जहां, यहाँ पे लिख दिए थोड़ा यहाँ पे, हाँ जहां m इज इक्वल टू हमारा क्या है 3q स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा करेंगे बाबू 3q प्लस 1 को, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग a प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इसको। ठीक है,
तो यहाँ पे चलिए उसी फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं। यहाँ पे ये a है, यहाँ पे ये b है, तो a का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आ गया 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a हमारा है 3q इंटू b हमारा 1 है प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 9, यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6q अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो यहाँ पे आप इस कीजिए कि इसको हम लोग इस तरह से इसमें से इस दोनों में से देखिए बाबू हमारा 3q कॉमन है, यहाँ पे 3q हमारा क्या है कॉमन है। तो अगर कॉमन लेते अगर किसी में से हम किसी संख्या को कॉमन लेते तो उससे डिवाइड करते, इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3 तिया 9 एक क्यों है एक पावर कट जाएगा तो बचेगा 3q, यहाँ पे प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पे बच गया प्लस 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको हम लोग मान लेंगे m, क्या मान लेंगे इसको हम लोग m, तो इसको हटा दें यहाँ पे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग मान लेते हैं m, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ पे आप लिखिएगा जहां m इज इक्वल टू हमारा क्या है 3q प्लस 2, 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे वो एक, अब हमारा एक बच गया ये 3q प्लस 2, अब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देखिए a प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a हमारा 3q है, b हमारा क्या है 2 है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस हमारा 2ab, तो 2 इंटू a के जहाँ पे हमारा क्या है 3q और इंटू b के जहाँ पे हमारा क्या है 2, अब प्लस हमारा क्या होता है b स्क्वायर, तो b के जहाँ पे आ गया हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर। चलिए बाबू इसको देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, यहाँ पे आ गया q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6q और नहीं 6q नहीं होगा यहाँ पे होगा 2 तिया 6 दूना 12, यहाँ पे आ जाएगा 12q प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 दूना 4। चलिए अब हम इसको 3m प्लस 1 के रूप में लिखते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे इसको लिखे 9q स्क्वायर प्लस 12q, यहाँ पे हमारा देखो बाबू इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए अब हमारा इस तीनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि 3 कॉमन है क्योंकि 3 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो सिर्फ 3 इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे हम लोग 3 को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 4q, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे बच गया प्लस 1। पता है अगर हम जिस चीज को भी कॉमन लेते हैं ना तो जिसमें से उसको कॉमन ली है उसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3q स्क्वायर आएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए 4q आएगा, 3 से इसको डिवाइड कीजिए 1 आएगा। ठीक है, अब हम इस सब को मान लेते हैं यहाँ पे m, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3m प्लस 1, यहाँ पे आप नीचे लिख दीजिएगा जहां m इज इक्वल टू आपका क्या है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे हमने इसका वर्ग किया 3m के रूप में आ गया। m कोई पूर्णांक है, कोई भी संख्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी संख्या हो सकता है। m को है हमारा m का, यहाँ भी ये भी पूर्णांक है, ये भी m भी क्या हमारा कोई पूर्णांक है, कोई भी वैल्यू इसकी आ सकती है। यहाँ पे इसका वर्ग किया हमने तो हमारा देखिए ये किसके रूप में आ गया, ये हमारा यहाँ भी आ गया 3m प्लस 1 के रूप में, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर किया क्या आ गया 3m प्लस 1 के रूप में। तो ये हमारा सही है, तो हम लास्ट में इसका आंसर इस तरह से लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिख दीजिए और अपने कॉपी पे इसको क्या कर दीजिएगा, आप इसको इसे यहाँ से घेर दीजिएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जगह नहीं था इसीलिए ये 2-3 लाइन में आ गया। जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो आपको 2 ही लाइन में ये लिखा जाएगा। ठीक है, इसको लिखने के लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, अपने क्वेश्चन से डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी राइट कर देना है। यहाँ से लिखना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे दिखा दिया किस तरह से होता है। तो क्लियर हुआ, जिस बच्चे को समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो चलो बाबू हम लोग अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो बाबू ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। युगलित विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक m का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ही जैसा है, बस वहां पे हमारा वर्ग था, यहाँ पे हमारा घन है। घन का मतलब होता है पावर 3। जिस बच्चे को नहीं पता है वो समझ ले, घन का मतलब क्या होता है, पावर 3 है। इसका वर्ग का मतलब होता है पावर 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है युगलित विभाजन प्रमेय का, हमने लिखा युगलित विभाजन एल्गोरिथम। तो हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि प्रमेय का, एल्गोरिथम और लेमा तीनों को एक ही को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग युगलित विभाजन प्रमेय का भी लिख सकते हैं, युगलित विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू, अब यहाँ पे आ गया कि 9m+1 या 9m+8 है। तो कोई बच्चे कहेंगे यहाँ पे सर b क्या ले, 9 नहीं ले लेना। देखिए 9 देखिए कि किसके टेबल से पहले कट रहा है, 1 के टेबल से कट रहा है, 1 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 1 है। 1 लेंगे तो r की वैल्यू क्या होगा, उससे छोटा आ जाएगा ना, तो 1 नहीं लेंगे। तो इसके अलावा जो 9 है किससे कट रहा है, वो 3 से कट रहा है। तो 9 देख रहे हैं हमारा कि 3 से पूरा कट रहा है, 3 जा 9। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को देखना है कि यहाँ पे हम b की वैल्यू क्या लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में, अगला कोई क्वेश्चन में आपको 9 की जगह कुछ और दे दे, कोई और हमारा डिजिट दे दे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखना है कि किससे डिवाइड हो जाएगा, उसी को हम लोग b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो बाबू यहाँ पे देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a, और b बराबर हमारा 3 है, जो पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं। तो अब युगलित विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या जानते हैं, a बराबर b³ प्लस r, जहां r छोटा होता है b से या बड़ा या इक्वल होता है 0 के। तो इसलिए हमारा a इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो b क्या है, 3q है, तो 3q प्लस r। तो अब r जो है कितना छोटा हो जाता है, लिखेंगे जहां r हमारा छोटा है 3 से, ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके, 0 के। तो इसलिए यहाँ हमारा r कितना आ जाएगा बाबू, r हो जाएगा हमारा 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 निकल के आ गया हमारा। चलिए इसको सही से लिख लिए, कंफ्यूज ना हो, 0 और 2 आ गया। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं। इसलिए हमारा a इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q, या अगर 1 पुट करते तो क्या हो जाएगा ये 3q प्लस 1, या अगर 2 पुट करते तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 2। अब हमको इसको क्या करना है, इसका घन करना है, इसका क्यूब निकालना है। तो चलिए इसका हम लोग क्यूब निकालते हैं। लिखे हम लोग लिखेंगे प्रत्येक को घन करने पर, अब क्या करें हम, क्यूब निकालेंगे इसका। तो चलिए इसका क्यूब क्या हो जाएगा, तो इसलिए हमारा 3q का पावर 3, तो 3 का पावर 3 क्या हो जाएगा, पता है ना, जितना पावर होता है मतलब उतना टाइम्स ये हमारे ये गुना होते हैं। तो 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 त्या 9, 9 त्या 27, तो इसका क्या हो जाएगा 27, और क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का पावर 3। अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 9 × 3 क्यू का पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 9 3 का क्या होता है हमारा 27, यही आ जाएगा। तो हम लोग इसको मान लेते हैं m, तो इसको इस तरह से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा 9m। तो यहाँ पे लिखेगा जहां m इज इक्वल टू क्या है हमारा 3q का पावर 3। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे वैसा ही कर रहे, बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ गया, यहाँ पे घन है, वहां पे स्क्वायर था। अब हम लोग 3q प्लस 1 का क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। तो हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिस बच्चे को पता नहीं है इसको देख लें यहाँ पे। तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम लोग सेट करते हैं। तो क्या होता है a³, a क्या हमारा 3, तो 3q का क्यूब प्लस b³ b क्या हमारा 1 है, 1 का क्यूब प्लस 3a, a कितना है हमारा 3q इंटू b कितना है 1, इंटू प्लस में क्या है a प्लस b, a क्या है हमारा 3q और यहाँ पे b क्या है 1। आ गया, फॉर्मूला पे हम लोग सेट कर दिया। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व कीजिए, क्या आएगा 3 का पावर 3 क्या हो जाता है हमारा, अभी देखे थे यहाँ पे 27, तो 27 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 3 त्या 9, 9 क्यूब प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, 9 क्यों आ गया। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू में हमारा क्या है 3q प्लस 1। तो चलिए इसको हम लोग अलग कर देते हैं, मतलब इसको अलग तोड़ देंगे। ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 9 त्या 27 क्यू स्क्वायर, अब प्लस इसको कीजिएगा तो 9 का है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 क्यू। तो हम लोग चलिए इसको हटा दें, हम लोग इस साइड देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे बाबू करेंगे क्या, एक को आप उधर ले जाइए और इसको एक साइड हम लोग लिख देते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 27 क्यूब प्लस, आप इसको स्क्वायर वाले को पहले लिख दीजिए, तो 27 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप 9 क्यू को पहले लिख दीजिए, 9 क्यू प्लस हमारा आ गया 1। अब तो यहाँ पे आपको कुछ कॉमन लग जा रहा है, हमको यहाँ इस तीनों में 9 क्यू कॉमन नजर आ रहा है, तो हम लोग क्यू नहीं कॉमन लेंगे, सिर्फ 9 यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे 9 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 9 त्या 27, और हमारे क्या आ जाएगा q का पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 त्या 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 का
9, यहाँ पे सिर्फ क्यों प्लस 1 बचा, यहाँ पे बचा। अब लोग हम लोग क्या करते हैं कि इस सब को हम लोग क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो इसको लिखेंगे 9m प्लस 1, जहां आप यहाँ पे लिखेगा जहां m इज इक्वल टू क्या क्या है आपका 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, ये m क्या है, कोई पूर्णांक है, q भी कोई पूर्णांक, तो कोई भी संख्या यहाँ पे आ सकता है, तो वो इस रूप का आएगा हमारा। अब हमारा लास्टली क्या बच गया यहाँ पर 3q प्लस 2। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घन करेंगे। तो अब इसका घन कीजिए, क्यूब कीजिए इसका 3q प्लस 2 का होल क्यूब। इसको भी इसी फॉर्मूला में सेट करें, a प्लस बी का होल क्यूब पे फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर। तो a के जहां पे क्या आ गया हमारा 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर सॉरी a क्यूब, अब प्लस हमारा क्या होता है b क्यूब। तो b के जहां पे क्या 2 है, तो 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू a हमारा हो गया 3 क्यूब इंटू b हो गया हमारा 2 इंटू प्लस में होता है a प्लस b, a हो गया हमारा 3 क्यूब और प्लस b हो गया हमारा 2। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27 क्यूब, पता है 3 का पावर 3 27 प्लस 2 का पावर 3 8 होता है हमारा। 2 को 3 बार गुना करके देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 आएगा हमारा। ठीक है, और हम लोग चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या आता है 3 3 9, 9 दूना क्या होगा हमारा 18 प्लस 18 क्यू, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या है 3 क्यू प्लस 2। चलिए इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 27 क्यूब। ऐसा करिए हम लोग पहले इसको करते हैं, इसको लास्ट में ले चलते। तो 18 तो क्या होता है हमारा 54, तो 54 क्यू स्क्वायर, एक क्यू तो पावर जुड़ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू प्लस यहाँ पे क्या बच गया 8। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या देखा ना 9m प्लस 8, तो m के रूप में इसको बदलते हैं। इस समय से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे। तो 9 तेया 27, 3 क्यूब प्लस 9 छक्के 54, 6 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, 4 क्यू यहाँ पे प्लस 8। चलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो इस सभी को हम लोग क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा ये 9m और प्लस यहाँ पे आ गया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां m इज इक्वल टू हमारा क्या है बाबू 3 क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तो हमारा ये आ गया ना। तो देखिए हम इसका क्यूब किए तो ये 9m के रूप में आ गया, इसका भी क्यूब किए तो हमारा क्या आ गया 9m प्लस 1 के रूप में आ गया, और यहाँ पे इसका क्यूब किया तो 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। तो चलिए आंसर में लास्टली यहाँ से वही लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको हम लोग यहीं पे लिखते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग 5 क्वेश्चन था इसमें हम लोग बना लिया हम लोग। हाँ तो बाबू एक्सरसाइज 1.1 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। 5 क्वेश्चन था हमारा जिसने हम लोग ने सॉल्व कर दिया। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाबू एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तो जो भी बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखे वो सारा लेक्चर जाकर देखे, तभी ये एक्सरसाइज उस बच्चे को क्लियर समझ आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बाबू, जहां हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करेंगे। चलो बाबू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके।